देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी तमाम वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हैज़े की अलामात क्या होती हैं, सिम्टम्स ऑफ द कोलेरिया। देखिए, हैज़े का ज़माना हज़ानिया चंद घंटों से लेकर 6 दिन तक होता है। इसके मरीज़ों को शुरू में हल्का सा बुखार होता है, जिसकी पहचान डायरिया फोकिया से हो सकती है, जो दूसरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। दर्जा बंदी के लिहाज से हैज़े की अलामात को 3 स्टेज के अंदर तकसीम किया गया है। जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम है एविक्यूशन फेज। इस तरफा दौर इस हाल से शुरू होता है, पेट में बगैर दर्द के फुजला पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। इसकी शक्ल धब्बा नुमा लुआब की तरह होती है, यानी सियाल छोटे छोटे लुआबदार टुकड़ों की शक्ल में खारिज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड स्टेज की तरफ, जिसका नाम है कोलैप्स फेज। अगर मरीज का बरोवक्त इलाज ना किया जाए तो वो इस्तफराही दौर से इनहाती दौर में दाखिल हो जाता है। इसका जिस्म निढाल हो जाता है। इस दौर में निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम पर भी असर होता है। आंखें धंस जाती हैं, चेहरा जर्द पड़ जाता है। पानी की कमी की वजह से छोटे बच्चे खसूसन निढाल हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फेज नंबर 3 को, रिकवरी फेज, बहाली सेहत दौर। अगर मरीज इनहाती मरले से बच जाए तो इसका बहाली सेहत दूर शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सेहत याब होना शुरू हो जाता है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हैज़े के मरीज़ का फ़ौरन नोट्स लिया जाए और इसका इलाज फ़ौरन ही शुरू किया जाए। इंशाल्लाह दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपको बताएंगे डायग्नोसिस ऑफ कोलेरिया, यानी आप ये कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं कि आपको हैज़ा है या कोई और वजह है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।